समावेता की खोज जल्दी से देख लीजिए। समावेता, समावेता किसे कहते हैं? समावेता की खोज, समावेता की खोज सर्वप्रथम 1820 में किसने की थी? लिबिंग। तो ध्यान रखना सर 1820 कौन था? लिबिंग। लिबिंग के साथ कौन था? वॉलर। लिबिंग व वॉलर ने सर्वप्रथम 1820 में समावेता की खोज की थी। किसकी थी? समावेता की खोज की थी। ओके, तत्पश्चात बर्जीलियस व वॉलर ने पाया कि अणुसूत्र CH4N2O कौन है? CH4 आपके N2O से दो अलग अलग गुणों के यौगिकों से, जैसे कौन? अमोनियम साइनेट NH4CNO, अलग यौगिक आपका यौगिक है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट तथा अमोनियम NH2CONH2। अब अमोनियम साइनेट को क्या किया? इसने अपने हाइड्रोजन को पुनर्व्यवस्थित किया NH2CONH2। अब देखो आप सामान्य जल्दी से, हाँ जटाराम चौधरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग। अब साथ देखो समावेता की खोज, समावेता की खोज सर्वप्रथम 1820 लिबिंग व वॉलर ने की थी। अब देखिए, अब ये आपका CH4N2 यौगिक था, इस यौगिक को छोड़ो आप, पहले देखिए NH4CNO क्या है? अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन से 4, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। मतलब इसका अणुसूत्र व अणुभार तो समान है, लेकिन त्रिविमीय में व्यवस्था क्या है? भिन्न भिन्न है। अर्थात ये तो सर अमोनियम साइनेट हो गया, ये क्या होगी? यूरिया। क्या होगी? यूरिया। अर्थात किसी भी अणु का यौगिक का अपन केवल अणुसूत्र को देख करके उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक साथियों, अर्थात प्रदर्शित किया जा सकता इस प्रकार केवल अणुसूत्र द्वारा यौगिक की ढंग से पहचान नहीं की जा सकती। जैसे C2H6O, एक और आपका उदाहरण है C2H6O, अणुसूत्र से दो भिन्न यौगिक प्राप्त होते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। कैसे सर? ये आपका CH3O सर C2H6O है, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, क्या बना सर? डाइमेथिल ईथर। क्या बन गया? डाइमेथिल ईथर। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही अपन ने क्या किया सर? CH2OH क्या है? हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया, इस ऑक्सीजन को बाहर लिया, एक CH2 अंदर आया, हाइड्रोजन बाहर लिया, पुनर्व्यवस्थित हुए इसके हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, तो क्या हो गया? ये सर ईथर था, ये क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। अर्थात एल्कोहल अलग है, आपका ईथर अलग है। आई बात समझ में? सामान्य बात समझ में आई? सर किसे कहते हैं समावेता? समावेता। अब देख लीजिए, थोड़ा और देख लीजिए समावेता। ठीक है, इसे समझाने के लिए सर्वप्रथम कौन आए? बर्जीलियस। तो समावेता शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम बर्जीलियस ने। समावेता शब्द है आपका, बहुत शानदार। समावेता खोज किसने की थी? 1820 लिबिंग व वॉलर ने की थी। समावेता जो शब्द था, समावेता शब्द कौन सी भाषा का? सर ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है? आइसोमर। कौन सा शब्द है? आइसोमर्स। आइसोमर कैसे बना सर? आइसो प्लस मर, आइसो प्लस मर। आई बात समझ में? आइसोमर शब्द से आइसो प्लस मर। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल। ठीक है, इक्वल। मर्स का मतलब क्या होता है? पार्ट। क्या होता है? पार्ट। अर्थात समान भागों से। क्या लिया जाता है? समान भागों से। अर्थात समावेता किसे कहते हैं? समावेता शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द आइसोमर से लिया गया है। आइसोमर को तोड़ेंगे, आइसो प्लस मर, आइसो यानी इक्वल, मर से पार्ट, अर्थात समान भाग। किससे हैं? समान भागों से संबंधित हैं। आइसोमर शब्द का शाब्दिक अर्थ। समावेता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर बर्जीलियस। किसने किया था? बर्जीलियस। तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें। समावेता की खोज 1820 लिबिंग व वॉलर ने, समावेता की खोज 1820 लिबिंग व वॉलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और समावेता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। ग्रीक भाषा का शब्द आइसोमर्स, आइसो प्लस मर्स अर्थात इक्वल पार्ट्स, अर्थात समान भागों से संबंधित हैं। अब देख लीजिए आपकी शानदार तरीके से शब्द प्रचलन किया। आइसोमर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान भागों। आइसो, आइसो इक्वल, मर्सन क्या हो गया? पार्ट्स से होता है। समावयवियों के गुणों में भिन्नता इसके अणु में परमाणुओं की सापेक्ष व्यवस्था परिवर्तन हो जाने के कारण होता है। अर्थात किसी भी यौगिक के अंतर्गत उसके अणुओं में क्या है? परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाती है। व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाने के कारण इसके क्या हो जाते हैं? गुण धर्म क्या हो जाते हैं? भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इन यौगिकों की संरचना में अंतर होता है। अर्थ है समावेता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्या होगी परिभाषा? कि जिन, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, समावेता की परिभाषा देख लो पहले। समावेता
कि जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते क्या होते हैं? जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे यौगिक परस्पर क्या कहलाते हैं? समावेवी कहलाते हैं। और यह परिघटना क्या कहलाती है? समावेता कहलाती है। शानदार तरीके से सुन लीजिए, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन उनके त्रिविमीय व्यवस्थाएं, त्रिविमीय में क्या होती हैं? व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं या संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं? समावेवी कहलाते हैं। और ये परिघटना समावेता कहलाती है। आई बात समझ में? कंप्लीट। समावेता, जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान परंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, वे यौगिक परस्पर समावेवी कहलाते हैं। ये परिघटना क्या कहलाती है? समावेता। समावेता की खोज 1820 में किसने की थी? लिविंग एवं बॉयलर ने की थी। समावेता शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। समावेता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और समावेता शब्द का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स। आइसो यानी इक्वल, मर्स यानी क्या हो गया? पार्ट्स, अर्थात समान भागों से संबंधित हैं।